नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप लोगों को ये सब बातें इसलिए बताता हूँ कि आपको ये मनुष्य शरीर केवल भगवान के प्रेम के लिए मिला है। संसार की सेवा और भगवान का प्रेम। अगर आपके मन में ये विवेक आ जाए, बिना विचारे कोई भी काम करो, ये पहले विचार लो कि ये कार्य क्या मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूँ। बस हर सांस परमात्मा के होने का प्रमाण है। हर सांस। ये किसी धन से सांस नहीं मिलते, किसी परिवार से, माता पिता से, किसी मोह से सांस नहीं मिलते। परमात्मा और आत्मा का संबंध ऐसा है, जब तक सांस आ रहे हैं आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ा हुआ है। जहाँ सांस खत्म, आत्मा और परमात्मा का संबंध खत्म नहीं हुआ। ये देह नश्वर हो गया, मर गया, भगवत प्राप्ति का मौका छिन गया। फिर कभी भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देंगे, तब कभी हमको कोई संत महात्मा मिलेगा, फिर वो हमको जगाएगा, अज्ञान से मिटाना चाहेगा। हम जागें या ना जागें, कोई पक्का नहीं है हम जागें। और मैं भी आपसे कहता हूँ, आप बुरा मत मानिए, ये कोई आखिरी योनि नहीं है, फिर मिलेगी, अनंत जन्मों के बाद फिर मिलेगी। क्या फर्क पड़ता है? इस जन्म में ममता मोह आसक्ति खूब करो, फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कोई संत महात्मा मिलेगा। जब तक कितनी नरक योनियां हम भोगेंगे ये हमें नहीं पता। आज तो मौका मिला हुआ है आत्म कल्याण करने का, आत्मज्ञान का। पशु शरीर में, पक्षी शरीर में, पेड़ों के शरीर में आत्मज्ञान नहीं होता। आपने देखा होगा, फल लगने से पहले फूल लगता है, फूल मिटता है तब फल लगता है। अब हम लोग अपनी मैं का जो फूल लगा, ये देह मिला, इसे मिटाना नहीं चाहते, इसकी मैं में रहना चाहते हैं। और इसी में सब लोग अपनी बुद्धि से पूजा पाठ कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। हम खूब पूजा करते हैं, हम खूब मंदिर जाते हैं, हम खूब कीर्तन करते हैं, अच्छी बात है।
भगवान का व्यंग्य था। क्या आपने कथा में ये नहीं सुना कि सीता जी अकेली थी? सीता जी अकेली थी, इसलिए रावण ने उनका हरण कर ले गया। ये सुनने के बाद भी आपने अकेलेपन की कठिनाई कैसे की? ये सती को बता रहे हैं भगवान। क्या आपने ये तो सुना होगा अपने पति शंकर से कि सीता का हरण कैसे हुआ? वो अकेली थी और आप अकेली वन में घूम रही हैं। लेकिन हम बुद्धिमान हैं, हम अपनी बुद्धि से न जाने कहाँ कहाँ अकेले घूमते रहते हैं। सती जी के, ध्यान से सुनो, सती जी के अंतःकरण में ग्लानि हुई। अब जब भगवान राम ने टोका तो ग्लानि हुई, अपनी कमी का भान हुआ, अपनी कमी का भान भी हुआ। और वो अंत में भगवान श्री राम के तत्व को इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में पूरी तरह से हृदयंगम करने में समर्थ हुई। पार्वती बनकर आई। इस जन्म में तो मैंने आपको बताया था, अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर भगवान गए राम कथा सुनने, सती भी गई। अगर आप लोगों को याद रहा हो कि अगस्त जी ने क्या करा, कुंभज नाम कहा जाता है उनका, कुंभ से पैदा हुए थे, घड़े से पैदा हुए। अब आप सोचिएगा, सागर को पी गए थे। जब उनके यहाँ पहुँचे अगस्त जी के यहाँ, तो अगस्त ऋषि शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, सती की पूजा कर रहे हैं। तभी सती ने सोच लिया मेरे पति के पास टाइम बहुत है, अपना टाइम बर्बाद करने आए हैं। उन्होंने कथा नहीं सुनी, उन्होंने कथा नहीं सुनी। आप और हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ ना, हम अपने घर में फोन के ऊपर सत्संग भी सुनते हैं, घर का काम भी करते हैं। क्यों? हमने सारा जीवन यही काम किया। मंदिर गए तो दुकान चलती रही, व्यापार चलता रहा, काम चलते रहे, लोगों से इधर उधर बातें करते रहे, पूजा भी होती रही। ऐसे ही घर में ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो भी यही काम होता है। लेकिन सती जी ने अंतःकरण में ग्लानि हुई। नरेंद्र भाई, जब अपना आवाज़ बंद कर लेना। अब आप सोचो, आपके हमारे अंतःकरण में ग्लानि क्यों नहीं होती? हमें क्यों नहीं दुख होता इस बात का? हमें क्यों नहीं अपने आप में ग्लानि महसूस होती? हम कब जागेंगे? कब हमारा विवेक जागेगा? कब हम अपने कल्याण की सोचेंगे? बहुत, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। कबहू के करी करुणा नर देही, और मिले वे का एहसान मंद नहीं भगवान के हम लोग, कि हमें संत महात्माओं का संग मिलता है, हमसे हमारा परिचय कराया जाता है, हमें हमारा ज्ञान मिटा के ज्ञान दिया जाता है। लेकिन नहीं, वो नहीं लेना चाहते। ऐसा संशय, ऐसा भ्रम हमारे जीवन में बस गया है। स्वयं विचार करती हैं सती कि ये जन्म तो मेरा बेकार गया, लेकिन अगले जन्म में उनका क्या सम्मान, कितना सम्मान हुआ, आप लोग सब जानते हो। स्वयं सीता उनकी पूजा करने जा रही है। सीता जानकी जी उनकी पूजा करने जा रही हैं मंदिर में, क्योंकि भगवान राम के तत्व को
इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में पूरी तरह हृदयंगम करने का समर्थ होती हैं। और आप और हम लोगों को ये मौका मिला हुआ है, हम ये कहते हैं नहीं, इस जन्म में परिवार के वादे, परिवार की ममता मोह पूरा कर लें। करो, खूब करो, लेकिन ये याद नहीं रहेगा। इधर आंख बंद, उधर कोई बेटा कोई बेटी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समय डिसाइड करते हैं कब ले जाना है। अब ये तो हुआ सती का हाल, लेकिन रावण का क्या हुआ? उसने भी विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। देखो, शंकर भगवान सती के पति हैं और रावण के गुरु हैं। सती को तो भगवान राम ने संशय मिटाने का प्रयत्न किया, लेकिन रावण का भ्रम नहीं मिटाया। रावण का क्या हुआ? भगवान ने सती के समक्ष तो अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, पर उन्होंने रावण को पूरी तरह अनुत्तीर्ण कर दिया, फेल कर दिया। अब आप लोग सोचिए, आप और हम लोग बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े पोंगा पंडित, जिनने मंत्र रटे हुए होते हैं, हम उनके चक्कर में ठगे रहते हैं। उनके चक्कर में ठगे रहते हैं। और भगवान राम ने रावण को पूरी तरह फेल कर दिया। अपने स्वरूप का लेश मात्र भी उन्होंने उसके समक्ष प्रकट नहीं किया। क्या कारण था? अब आप सोचिएगा, सिर्फ एक जरासी त्रुटि थी। सती भी परीक्षा लेने गई, सती के गुरु भी वही हैं, परमात्मा प्रीतम भगवान शंकर हैं, और रावण के गुरु भी शंकर भगवान हैं, जो हनुमान जी बनकर आए। मैं आपको हनुमान जी का चरित्र सुना रहा हूँ, लेकिन उसने एक त्रुटि की। क्या त्रुटि की? सती अपने पति से पूछ कर गई कि मैं परीक्षा ले आऊं। और रावण भी परीक्षा लेने आया भगवान राम की, सती भी राम की परीक्षा लेने आई। रावण कैसे परीक्षा लेने आया? ध्यान से सुनो, नकली। जैसे सती नकली सीता बन गई। सती ने क्या गलती करी? नकली सीता बन गई, चोरी पकड़ी गई। उसके आगे तो भगवान ने भ्रम मिटाने का प्रयत्न किया, और रावण नकली मृग लेकर के आया। मन में क्या विचार कर रहा है रात को कि एक बार परीक्षा लेने में क्या जा रहा है? अगर राजा के बेटे होंगे तो उनकी पत्नी को चुरा लाऊंगा, और भगवान होंगे तो मैं उनसे परीक्षा लूँगा, वो पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। भगवान कहते हैं मेरी परीक्षा लेने चले हो। जैसे आप और हम लोग इन तथाकथित पोंगा पंडितों के कहने पर मन्नतें मांगते हैं मंदिर में जाकर के, झूठे सीधे उल्टे सीधे वादे करते हैं, हम भगवान ये कर देंगे, हम भगवान ये कर देंगे। यानी भगवान तुमसे कुछ पाना चाहते हैं। जितने भी संसार में लोग मन्नतें मांगते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख मनुष्य शरीर में दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। रावण नकली मृग लेकर आता है। अगर भगवान राम बैठे रह जाते और सीता से कहते ये मृग तो नकली है, सोच के देखो, तो रावण समझ जाता ये तो पहचान गए, इसका मतलब ये भगवान है। वो सीता को नहीं कहते कोई राक्षसी ऐसा नकली वेश बनाकर आया है, तो
तो संभवतः रावण समझ जाता कि ये परमात्मा है। पर भगवान राम ने सोचा ऐसे अहंकारी के सामने अपने को प्रकट करने से लाभ ही क्या। हमारा भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हम भगवान से मन्नतें मांगते रहे। हम ये कराएंगे, हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, आप देखो हम छतर चढ़ाएंगे, हम सभा मनी करेंगे, हम रसोई करेंगे, हम आपको पोशाक पहनाएंगे। ये क्या कर रहे हो? ये नहीं नहीं, भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं। और सारा संसार यही पागलपने में फंसा हुआ है। अब भगवान ने अपना पर्दा नहीं उठाया, जिसका निर्णय ये रावण ने ये, यदि वो ईश्वर होते तो मेरे द्वारा परीक्षा लेने में पास हो जाते। और भगवान राम ने क्या कहा? ऐसे अहंकारी के सामने अपने को प्रकट करने से लाभ ही क्या। अब आप ध्यान से सुनो, आप और हम लोगों को ये सत्संग भी जो मिल रहा है ना, ये हमारा अहंकार मैं मिटाने के लिए मिल रहा है। पूजा करते हुए तो आपको जन्म गुजर गया पूरा, इतने वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने कहा पूजा से इनमें और अहंकार बढ़ गया। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, ये भी अहंकार है। हम तो रोज पूजा करते हैं, बिना खाए पिए पूजा करते हैं, बिना खाए पिए पूजा करते हैं। हम जब तक अन्न भी मुंह में नहीं डालते, जब तक भगवान की पूजा ना कर लें। ये सब भ्रम है। खाते खाते पूजा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। बिना नहाए पूजा करोगे, भगवान आपके प्रेम को नहीं पहचानेंगे। लेकिन क्या करें, हमने सीखा यही है। तो भगवान ने रावण के सामने, अहंकारी के सामने अपने को प्रकट नहीं किया, जिससे निर्णय ये किया यदि ये ईश्वर भी हो तो भी मेरे द्वारा भजन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पहले से ये निर्णय कर चुका, हम तो वही करेंगे जो करते आए हैं, नाट करो, तो फिर उसके लिए ज्ञान का लाभ ही क्या। रावण के द्वारा लाए गए कपट मृग को सीता ने देखा और उन्होंने श्री राम से कहा, देखो सीता जी भी लीला कर रही हैं। सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। क्योंकि असली सीता को जैसे ही रावण परीक्षा लेने चला था, उसी समय भगवान राम ने सती को बता दिया था, सीता को, अब तुम्हारा मेरा एक दृष्टि से बिछो हो जाएगा। भगवान अपने अंदर समा ले गए थे सीता को। उसके बाद जिसका हरण हुआ वो नकली सीता थी, छाया थी, वो सीता नहीं थी। लक्ष्मण तक को इस बात का राज नहीं खोलने दिया भगवान ने। उसी समय सीता जी ने भी लीला चालू कर दी और छूटते बोलती हैं, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मृग तो बड़ा सुंदर है और सीता जी ने उसे पाने की कामना की। जैसे आप और हम लोग, ये कपड़ा बड़ा सुंदर है, ये साड़ी बड़ी सुंदर है, ये सूट बड़ा सुंदर है, ये मकान बड़ा सुंदर है। भगवान राम ने भी कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने लीला स्टार्ट की, मैं भी लीला करता हूँ। भगवान ने भी फेंटा बांधा कमर में, धनुष में बाण चढ़ा लिया, अमृत के पीछे दौड़ पड़े। रावण कहीं दूर छिपा हुआ था, वो स्वयं सामने नहीं आया। आज आपको वो गहरी बात बताऊंगा
जो आपको आपकी बुद्धि भ्रम को मिटाने का प्रयत्न करने का प्रयत्न करूँगा। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,